नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लेकिन जब यही स्तंभ सवालों के घेरे में आ जाए तो सवाल उठाना भी पत्रकारिता का ही धर्म बन जाता है। 20 फरवरी को किशनगंज में एक तथाकथित न्यूज चैनल देशवा न्यूज द्वारा सीमांचल की आवाज के संपादक अजहर रहमानी के खिलाफ चलाई गई एक खबर अब खुद सवालों के घेरे में है। क्या वो खबर तथ्यों पर आधारित थी या फिर किसी और के इशारे पर रची गई पटकथा? देखिए ये रिपोर्ट। 20 फरवरी किशनगंज की एक खबर चलाई गई, आरोप लगाए गए, लेकिन जिस वीडियो का हवाला दिया गया उसमें कथित बयान मौजूद ही नहीं। तो सवाल सीधा है, अगर बयान था ही नहीं तो आरोप किस आधार पर लगाए गए? अगर पूरे घटनाक्रम का वीडियो उपलब्ध नहीं था तो फिर आधी अधूरी तस्वीर के आधार पर किसी की छवि क्यों खराब करने की कोशिश की गई? क्या ये पत्रकारिता है या फिर पहली खबर चलाओ बाद में सोचो की नई परंपरा? और सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा खेल किसके इशारे पर रचा गया और क्यों? बता दें कि यातायात नियमों और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला चैनल खुद खबर चलाने से पहले तथ्यों की जांच क्यों नहीं करता? क्या प्रशासन ऐसे मामलों में कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर तथाकथित पत्रकारिता यूं ही चलती रहेगी? 20 जनवरी की जो घटना है जिसमें देशवा न्यूज आपके खिलाफ एक भ्रमित और तथ्यहीन खबर चला रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि देशवा न्यूज जिस तरह से वीडियो को दिखा रहा है, जिस तरह का कंटेंट इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह की बातें कही जा रही है उनके एंकर के द्वारा, वो निहायत ही बहुत ही मतलब कह सकते हैं तथ्यहीन और बेकार बातें हैं। उस दिन की घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुआ ये था कि मैं जैसे ही बस स्टैंड मतलब घर से निकल के जा रहा था आपको समाहरणालय की तरफ, तो उसी बीच हमने देखा कि बस स्टैंड के पास एक परिवहन विभाग के अधिकारी के द्वारा मेरा वीडियो बनाया गया। फिर जब मैं वहां से लौट रहा था तो फिर डीटीओ कार्यालय के पास उन्हीं अधिकारियों के द्वारा मेरा पुनः वीडियो बनाया गया, जिसपे मैं रुक के बाइक से उन्हें ये कहता हूं कि आप बार बार हम लोगों का ही वीडियो बना रहे हैं, हम लोगों का ही फाइन करते हैं, हम लोगों को ही परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आम लोगों के साथ ही बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब बताइए, एक दिन में 2-2 बार वीडियो बनाना किसी को क्या कहीं से ये उचित है? इसका मतलब है कि वो फाइन करेंगे हमको। और फाइन के अलावा भी हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसी बीच सामने से एक पदाधिकारी की गाड़ी जा रही थी जिसमें बैठे अधिकारी जो है अधिकारी थे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉमर्शियल यूज के लिए जो भी गाड़ी होती है उसका नंबर कॉमर्शियल होना चाहिए, लेकिन उसमें प्राइवेट नंबर लगा हुआ था, जिसपे मैंने ये कहा कि उनकी गाड़ी को भी आप चेक कीजिए सर, ताकि इससे मैसेज जो है स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए लोगों में और लोग खुद ही सजग हो जाए। क्योंकि हम ही जब पटना और सिलीगुड़ी जैसे जगहों पे जाते हैं तो जो यातायात का नियम का है उसका पूरा पालन करते हैं, लेकिन शहर में वैसा माहौल नहीं था, जिसको लेके मैंने अधिकारी के बारे में कहा कि आप इनकी गाड़ी चेक कर लीजिए, बगल में समाहरणालय है, वहां पे बहुत सारे पदाधिकारी है, हमने कुछ पदाधिकारी के नाम भी गिनाए, उनकी गाड़ी को भी चेक कर लीजिए। क्योंकि मेरा मनसा किसी पदाधिकारी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करना नहीं था, मेरा मनसा किसी पदाधिकारी के साथ बदतमीजी करना नहीं था। मेरा मनसा ये था कि अगर आपको मैसेज ही देना है, आपको मोहली बनाना है, तो आप ऐसे पदाधिकारी या ऐसे जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई कीजिए या फाइन कीजिए, जिससे कि एक मैसेज स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगी। जब उन पे हो सकता है तो हम लोगों पे क्यों नहीं होगा? ये था। दूसरा ये था कि किसी पदाधिकारी को मैंने ना अब्द शब्द कहा है, ना ही मैंने उनके बारे में ये कहा है कि मैं ट्रांसफर करा दूंगा, मैं गुंडा हूं या मैं क्या नाम है किसी पार्टी से जुड़ा हुआ लोग हूं। लेकिन इनके द्वारा जिस तरह से लगातार ये वीडियो बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से ये वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं हो सकती है। हम लोग इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारी छवि को धूमिल की गई है उस मुद्दे को भी लेके। और इनका अगर पत्रकारिता यही है तो इनकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, मैं उनके लिए भी IPRD को लिखूंगा और जो संबंधित है आपको जगहों पे उनके खिलाफ लिखूंगा। और मैं तमाम जगह लिखकर ये बात जानने का प्रयास करूंगा कि अगर ये निबंधित है तो ऐसी शब्द शैली वाले और बाइस्ड मीडिया को किस तरह से मतलब देख रही है, जो पत्रकारिता के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। और अगर ये निबंधित नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर ये किसके मतलब आप सह पे इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहा है, या पत्रकारिता के आड़ में ये जो भी अपना काम कर रहे हैं, जो कहीं से पत्रकारिता नहीं है। मीडिया एथिक्स और कानून साफ कहते हैं, किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले उसका पक्ष लेना जरूरी है। लेकिन क्या संबंधित व्यक्ति से बात की गई? क्या आधिकारिक पुष्टि ली गई? और अगर नहीं तो क्या ये मीडिया लॉ और एथिक्स की अनदेखी नहीं है?
जानकारी के अनुसार इससे पहले भी देशवा चैनल को जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी किशनगंज द्वारा नोटिस जारी किया गया था। 17 फरवरी 2026 तक कार्यालय में उपस्थित होकर साक्ष्य के साथ पक्ष रखने को कहा गया, लेकिन सवाल अब भी कायम है। क्या जवाब दिया गया? अगर साक्ष्य थे तो पेश क्यों नहीं किए गए, और अगर नहीं थे तो खबर क्यों चलाई गई? सूत्रों के अनुसार एक अन्य मामले में भी देशवा न्यूज के खिलाफ मानहानि का नोटिस भी भेजा गया था। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर यह एक पैटर्न बनता जा रहा है? देशवा न्यूज ने अजहर रहमानी जो सीमांचल की आवाज के संपादक है जी, उनके खिलाफ जिस तरह का प्रोपेगेंडा न्यूज चलाया है, पूरा मामला क्या है और इस पर आगे की क्या कार्रवाई हो रही है? जैसा कि मैं पर्सनली अजहर रहमानी साहब को जान रहा हूं और आज कई वर्षों से उनको जानता हूं, लगातार जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सीमांचल में, विशेष तौर से अपने जिस जिले में वो रहते हैं किशनगंज में, अनेक प्रकार के मामलों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। और जो मामला आज हमारे पास आया है कि वो उनके मोटरसाइकिल पर बैठे हुए जो है एक मामले को बना करके अनावश्यक एक न्यूज चलाया गया है, जबकि आप जिस जगह पर की न्यूज चलाई जा रही है उस जगह को आप देखेंगे तो वो कोर्ट कैंपस के सामने का गेट है और उस जगह पर हमें नहीं लगता है कि 95% लोग भी कोई उसमें हेलमेट लगा करके घूमते हो। वो हेलमेट लगा के घूमने का इलाका ही नहीं है, इतनी गैदरिंग रहती है। लेकिन स्पष्ट तौर से लग रहा है कि जैसे देशवा न्यूज ने अपनी बस एक मसाला मिर्च लगा करके टीआरपी के लिए एक मामले को जो है अनावश्यक तुल देके अजहर रहमानी साहब जैसे एक ईमानदार पत्रकार जो हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाए हैं, उनकी छबी धूमिल करने का प्रयास किया है, टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत न्यूज चलाया है उन्होंने जो है। अब इसमें संवैधानिक तौर पर क्या अधिकार प्राप्त है अजहर रहमानी को और आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अजहर रहमानी साहब को देखिए सिविल एंड क्रिमिनल दोनों प्रोसेस के अधिकार प्राप्त है, लेकिन सबसे पहले जो एज ए सीनियर लॉयर मुझसे उन्होंने संपर्क किया तो मैंने उनको यही सजेशन दिया कि आपको अगर मानहानि हुई है, आपकी मान प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची है, तो एट फर्स्ट आप उनको एक प्लीडर नोटिस भेजिए। जो पहला तरीका है कि आपने बिना तथ्य की जांच किए मसाला मिर्च लगा के टीआरपी के लिए इस तरह के न्यूज को क्यों चलाया है। और जो लीगल प्रोसेस होता है कि प्लीडर नोटिस पाने के 15 डेज के अंदर अगर वो जवाब नहीं देती है तो सिविल प्रोसेस के अंडर में जो है मानहानि का वो मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, क्रिमिनल केस दर्ज कर सकते हैं। वो सारी प्रक्रिया आफ्टर 15 डेज जाएगी, जब तक उनका जवाब आ जाए तो, ना आए तो। और मैंने उनको यह भी सजेशन दिया है कि जब इस मामले में बहुत सी बात उन्होंने बताई है जो आप उनसे भी बाइट लेंगे तो पता चलेगा, तो जिला पदाधिकारी महोदय को कम से कम जो है एक लिखित रूप में आवेदन दे करके, जिसमें एसपी किशनगंज और जितने पदाधिकारी कंसर्न हैं, डीटीओ वगैरह सब, इन लोगों को इस तथ्य को सूचित जरूर कराएं कि अगर मामला मोटर व्हीकल का उठा है तो मोटर व्हीकल का मामला अब कायदे से शहर में उठ जाना चाहिए जो है। क्योंकि एक नॉर्मल सा मामला मैं आपको बताऊं, आप जब इस शहर में खड़े होंगे, विशेष तौर से नेशनल हाईवे पर या डे मार्केट में, मेन मार्केट में, जितनी भी ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को जो रजिस्ट्रेशन है वो कृषि कार्य हेतु है, ये स्पष्ट है। लेकिन आप 50, 100, 200 ट्रैक्टर को दिन भर मार्केट में, इवन कि डीएम साहब के ऑफिस के सामने से आते जाते देखेंगे। माल ढुलाई का काम हो रहा है, ईटा ढुलाई का काम हो रहा है, और हमें नहीं लगता है कि 90% से ऊपर किसी भी ट्रैक्टर का एक भी कागजात सही है, और प्रशासन के सामने जो है उसमें माल ढुलाई का काम होता है, कृषि कार्य हेतु कोई काम नहीं हो रहा है। मामला उठा है, अजहर रहमानी साहब ने बहुत बढ़िया मामला उठाया है, बिना तथ्य की जांच किए टीआरपी के लिए न्यूज चलाई जाती है। अब मामला मोटर व्हीकल से ही रिलेटेड उठा है तो अब कायदे से सारा मामला सामने आना चाहिए जो है। सर, मीडिया को खबरें चलाने के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे वो इसी खबर को एक वायरल वीडियो की तरह चला सकते थे, बिना सत्यता की पुष्टि किए हुए चला सकते थे। बावजूद इसके उन्होंने एक ठोस साक्ष्य के तौर पर इसको चलाया जो आधा अधूरा और तथ्यहीन वीडियो है। इस पर हमारा लॉ क्या कहता है? इसीलिए मैं उनको प्लीडर नोटिस भेज रहा हूं कि आपने बिना तथ्य का जांच किए, एक तो ये इनका जो न्यूज है वो न्यूज कितना ऑथोराइज है भारत सरकार से, या आजकल जनरली लोग न्यूज चैनल बना ले रहे हैं, किस
प्रकार का न्यूज है, अनऑथोराइज न्यूज ये कैसे चला रही हैं, तथ्य की जांच इनको करनी चाहिए थी। न्यूज चलाने से पहले जब वो वीडियो ली ही, अगर वो मीडिया पर्सनल हैं तो अजहर रहमानी साहब से भी एक बार टेलीफोनिक कंसर्न करना चाहिए था कि इस तथ्य पे आपको क्या कहना है। तो बस एक न्यूज मिला और चलना शुरू टीआरपी के लिए, ये तो गलत बात है। ये तो कंप्लीट जो है प्रोसीडिंग का मामला बनता है कोर्ट में, मैं उनको भेज रहा हूं और इनके न्यूज चैनल की वास्तव में कायदे से जांच होनी चाहिए जो है। सीमांचल की आवाज और बिहार के पत्रकार और पाठक अजहर रहमानी की निष्पक्ष, ईमानदार और बेबाक पत्रकारिता से परिचित हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की छवि का नहीं बल्कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता का है। अब बात नियमों की, तो देशवा न्यूज की लोगो लगी एक गाड़ी जिसका नंबर BR09M 5525 है, जिसका प्रदूषण प्रमाण पत्र 30 जनवरी 2026 तक वैध बताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई, और अगर नहीं हुई तो क्यों? नियम सिर्फ आम नागरिकों के लिए है या फिर सबके लिए बराबर? अजहर रहमानी का सवाल कल भी यही था और सीमांचल की आवाज आज भी यही सवाल पूछ रहा है। अब सबसे अहम सवाल, क्या देशवा न्यूज चैनल के पास खबर प्रसारण का वैध निबंधन है, और अगर है तो सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता, और अगर नहीं है तो इतने दिनों से किस संरक्षण में ये चैनल संचालन हो रहा है, और क्या बिना वैध पंजीकरण के खबर प्रसारित करना खुद में गंभीर प्रश्न नहीं उठाता? बहरहाल सीमांचल की आवाज ने अब तथाकथित और तथ्यहीन पत्रकारिता के खिलाफ मुहिम छेड़ने का फैसला किया है। मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं बल्कि पत्रकारिता को स्वच्छ, तथ्यपरक और जवाबदेह बनाना है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं, लेकिन बिना तथ्य किसी की छवि खराब करना जरूर गुनाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमांचल की आवाज। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।